अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा वीकेंड व्लॉग। वीकेंड का मतलब है बहुत ज़्यादा काम, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, डबल हो जाता है काम, क्योंकि इस दिन आपको पता है सारे मर्द हज़रात भी घर में होते हैं, हर कोई, और आना जाना भी काफ़ी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं व्लॉग में यहाँ पे जो है ना, ईमान भी सुबह ना इस दिन जल्दी उठ गई थी। ये संडे है, संडे को ईमान जो है ना सुबह 9 बजे तकरीबन उठ गई थी। वैसे वो भी कभी कभी जल्दी उठ जाती है, कभी कभी थोड़ा लेट उठ जाती है, लेकिन जब वो जल्दी उठ जाती है तो वो घर के सब अफराद को उठा देती है। वो हमारे कमरे से अपने दादा दादी के पास चली जाती है। तो बस यही है कि सारे उठ जाते हैं। तो यहाँ पे ईमान भी उठ चुकी थी। यहाँ पे ईमान को मैंने नाश्ता भी करवा दिया था। नाश्ता करवाने के बाद यहाँ पे मैं एज़ यूजुअल अपना पराठा बनाते हुए, तो साथ ही साथ जो है ना दूध वगैरह भी बॉयल हो चुके थे। तो ये भी बड़ा टेंशन वाला बात होती है कि दूध जब आए तो साथ ही साथ बॉयल कर दें, वरना अक्सर दूध ख़राब भी हो जाता है अगर ज़्यादा देर पड़े रहें। तो यहाँ पे दूध भी बॉयल हो चुके थे और मैंने अपना यहाँ पे पराठा बना रही थी। और इस टाइम जो है ना बाकी सब भी नाश्ता कर चुके थे। मैंने सबसे एंड पे नाश्ता किया क्योंकि मैं पहले ईमान को करवा रही थी। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। चाय आज थोड़ी ज़्यादा बनाई क्योंकि मेरे कज़न भी आया हुआ है उसके लिए, और साथ मेरे ताया जी भी हैं, वो भी चाय पीते हैं। और ये टिंडे का सालन नाश्ते में मेरी ताई ने बनाया था, तो बाकी सब ने तो कर लिया था नाश्ता। तो यहाँ पे बस मेरे लिए जो हिस्सा पड़ा हुआ था। और यहाँ पे जो है ना मैं अपना पराठा बना रही हूँ, बड़ा सा पराठा, और वो भी एक, क्योंकि दो दो पराठे नहीं खाए जाते, मतलब बनते भी नहीं है मुझसे। मैं कहती हूँ एक ही पराठा हो, बड़ा सा बना लो, तो बस उससे ही गुजारा हो जाता है। तो मुझे याद है शादी के पहले तो मुझे पराठे रोटियां नहीं बनाने आती थी, ये शादी के बाद ही आती थी, और ये मैंने खुद ही खा के मुझे लगता है प्रैक्टिस की है। तो अब थोड़ा बहुत जो है ना मुझसे ये चीज़ें सही बन जाती हैं। और मुझसे वैसे भी जो है ना ये चीज़ें क्या, ये रोटी वोटी मुझसे बनती नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ मुझसे हांडी बनवा लो, बर्तन धुलवा लो, या बाकी काम हो जाए, लेकिन रोटी वगैरह मुझसे बड़ी मुश्किल से बनती है। इसमें मैं थोड़ा ना पीछे ही रहती हूँ। तो यहाँ पे बस जो है ना मेरा नाश्ता तैयार हो चुका था। एज़ यूजुअल मैंने चाय का मग भर के लिया था। मग अगर नहीं भी भरती, लेकिन मेरी आदत है, मैं मग के अंदर चाय लाजमी पीती हूँ। तो उसके साथ जो है ना यहाँ पे फ़ौरन मैं कमरे में आ गई, क्योंकि कमरा समेटना होता है, बुरा लगता है, अच्छा ऐसे नहीं लगता कोई आया गया होता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं आई, कमरे को मैंने साफ़ कर लिया। कमरे को साफ़ करने के बाद मेरे ताया जी मियाँ वाली होते हैं, तो वो वीकेंड पे ही आते हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है उनके कोई दोस्त वगैरह आते हैं या कोई ना कोई आता रहता है। तो फिर इस दिन जो है ना उनके दोस्त आए हुए थे, तो उनके लिए सबसे पहले मैंने पानी बनाना था, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, बंदा जब वो आए तो पानी पहले दें, उसके बाद चाय वगैरह मैंने देनी थी। तो यहाँ पे पानी में भी जो है ना मैंने टैंग और जामशीरी मिक्स बनाया। आप लोग भी शायद बनाते हो इस तरह, लेकिन मुझे वैसे पर्सनली ना टैंग का अकेला टेस्ट पसंद है ना जामे शीरी का। इसको मिक्स बनाए ना तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। और ये मैं यहाँ से ईमान और मेरी नंद की बेटी दोनों खेल रही थी, मेरे पास आ गई। इन्होंने जैसे ही ये चीज़ देखी तो ईमान को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों को भी शायद पसंद होगा, मुझे तो बहुत पसंद है ये मिक्सचर जो है ना टैंग और जामे शीरी का। तो बच्चे भी पी लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं तैयार कर दिया था और मैं देने जा रही थी अपने ताया जी को। उसके बाद जो है ना दोपहर के खाने की फ़ौरन टेंशन डल जाती है, क्योंकि हमारे घर ना गैस का मसला है। 1:30 2 बजे के बाद गैस नहीं आती। तो मेरी कोशिश यही होती है कि उससे पहले हांडी बन जाए। और ईमान को भी सुलाना होता है 1:30 2 बजे के बाद, उसको मतलब नहलाना वगैरह ये सब चीज़ें करनी होती है। तो आपको पता है जितने भी व्लॉग्स देखते होंगे, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं दोपहर से पहले मतलब 2-3 बजे से पहले सारा कुछ बना के रख लूँ। गैस का भी इतना इशू होता है, और फिर बच्चे भी होते हैं, तो दोपहर को जो एक थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है 1-2 घंटे, उसमें मैंने और भी बहुत कुछ काम करने होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं जो हूँ ना बर्तन धो लिए थे। यहाँ पे मैंने बर्तन को समेट भी लिया था, क्योंकि हमारी तो जो बास्केट है वो ऊपर लगी नहीं हुई ना। तो यहाँ पे फिर उसको जो है ना मैं शेल्फ़ पे सारे बर्तन पहले सुखा के उसके बाद जो है ना दूसरी बास्केट में रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने चूल्हा वगैरह सही तरह साफ़ किया था, शेल्फ़ सब चमका दी थी। दूध भी बॉयल हुए हुए थे, अभी ठंडे नहीं हुए थे, इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखे थे। तो ये देखिए किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अच्छा, दाल तो मैंने पहले भिगो दी थी। चने की दाल आज बनानी थी, तो चने की दाल को आधा घंटा पौना घंटा पहले भिगोनी पड़ती है, तभी वो अच्छी बनती है। तो वो मैंने भिगो दी थी। उतनी देर में मैंने किचन वगैरह को साफ़ कर लिया था, क्योंकि नाश्ते के इतने बर्तन होते हैं, तो वो मैंने धो लिए थे। उसके बाद जो है ना मैंने फटाफट गैस जाने से पहले जो है ना दाल बनानी थी। तो यहाँ पर मैं पहले टमाटर प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास था, वो ऑलरेडी ग्राइंड किया हुआ पड़ा हुआ था। साथ ही साथ बस जो है ना ये मैंने जिसको कूंडी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग तो कूंडी कहते हैं। इसके अंदर जो है ना मैंने सिर्फ
मिर्चों को मैंने जो है ना पीसना था, बाकी जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास बना हुआ था। तो यहाँ पे साथ ही साथ ईमान भी आ गई थी मेरी गोद में, क्योंकि उसके बाबा नहीं थे और बाकी सब के पास भी वो जा नहीं रही थी, तो वो बस मम्मा मम्मा करती मेरे पास आ गई। तो इस तरह बच्चों को उठा के काम करना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि ईमान इतनी ज़िद है नहीं कि भाई मतलब हर टाइम गोद में रहे, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती है, फिर इसको गोद में उठाना पड़ता है। और अब मैं इसको बार बार जो है ना कभी मतलब शेल्फ़ के ऊपर बिठा रही हूँ, कभी क्या कर रही हूँ, लेकिन वो कह रही है बस मैंने गोद में ही रहना है। तो यहाँ पे बस अब मुझे समझ आती है कि माँओं की हिम्मत होती है कि बच्चों को कैसे लेके काम करती थी। कुछ मैंने माएँ देखी हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब उनके बच्चे इस तरह तंग करते हैं और गोद में ही रहते हैं हर टाइम। तो मैं तो हमेशा यही दुआ मांगती हूँ मेरे दोनों बच्चियाँ जो है ना बिल्कुल इस तरह की ना हो। तो ईमान कभी कभी कर जाती है, लेकिन हुरब तो अभी छोटी है, उसका तो बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना दाल एक तरफ जो है ना मैंने कुकर रख दिया था ऑलरेडी, मसाला वगैरह मैं भून रही थी। यहाँ पे जो है ना पीसा भी गया था ये हरी मिर्चों का पेस्ट, तो बस ये भी साथ साथ मैं भुनाई कर रही थी। और ईमान मेरी एज यूजुअल गोद में थी और उस टाइम हुरब भी सोई हुई थी। आज संडे का दिन था, संडे का दिन काम वाली भी आंटी नहीं आती, इसके बाद मैंने सफाई वगैरह भी करनी थी। तो ये बड़ा मतलब मुश्किल दिन होता है। इस दिन मुझे लगता है मेरा आधे से ज़्यादा दिन किचन में ही गुजरता है वीकेंड। तो वीकेंड में कोई आया गया भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा वाहिद, ये जो है ना ये दाल है ना चने की, ये मुझे बाकी दालों से बेहतर लगती है, या मसर की दाल। बाकी मुझे जो है ना कोई इतनी दालें पसंद नहीं है, आप लोगों को भी शायद ऐसा होता होगा। उसके बाद ये ना तकरीबन दोपहर का टाइम है, 3 बजे के करीब ईमान को नहला के मैंने सुला दिया था। मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली थी, आज थोड़ी लेट हो गई थी। उसके बाद जो है ना बस ये जो फ्री टाइम मुझे मिला, तो उस टाइम मैंने जो है ना एप्पल और बनाना का मिल्क शेक पी लिया। जैसे ही कमरे से मैं निकली फ़ौरन मैंने जो है ना मना लिया और मैं यहाँ पे पूरब को लेके ना बैठ गई थी। तो ईमान तो सो गई थी। अभी 1-2 घंटे है जिसमें मुझे और जितने भी काम करने होते हैं, अब पता है व्लॉग एडिटिंग करती हूँ या अगर कोई प्रेस या बहुत सारे और भी काम छोटे मोटे होते हैं, पूरब को नहलाना या इस तरह का काम करना, ये मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे पूरब मेरी गोद में थी, तो ये भी थोड़ी देर तक सो जाती है, लेकिन अभी ये खेलने के मूड में थी, तो यहाँ पे मैं इसको गोद में लेके खेल रही थी, साथ ही साथ अपना मिल्क शेक इंजॉय करी थी। तो ये था बस मेरा काम से भरा हुआ वीकेंड।